हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे कि मेरिट लिस्ट सेकेंड राउंड की यूपी नीट काउंसलिंग की आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आई थिंक आप सबने देख ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लें। और यही सेम PDF मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसने नहीं देखी है जाकर देख लें और अपनी स्टेट मेरिट लिस्ट चेक कर लें, आपकी रैंक क्या रही है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको वो कंपैरिजन करूंगा इस PDF का जो है स्टेट मेरिट लिस्ट की 2023 की, उसका 2022 की जो स्टेट मेरिट लिस्ट थी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ रहेगी, और उसके साथ ही क्या कट ऑफ रहेगी मॉपअप राउंड में यूपी के अंदर, और जो ऑल इंडिया की कट ऑफ इस बार लो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यूपी की कट ऑफ के ऊपर सेकेंड राउंड में भी और मॉपअप राउंड में भी। पूरा मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं मैं ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट डाल चुका हूं। काउंसलिंग से रिलेटेड जितने रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं वो सब वीडियोस में मैं बता चुका हूं, और जितने क्वेरीज़ रहती हैं उनको भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब लोग जाकर इस PDF को देख लें और अपनी स्टेट मेरिट रैंक देख लें, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या वेरिएशन रहा था। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही था, बाकी जो इसमें से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि लास्ट ईयर स्टेट रैंक जो रही थी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की, उसमें कितना वेरिएशन आया था, और सेकेंड राउंड की और जो इस साल की फर्स्ट राउंड की और सेकेंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें क्या वेरिएशन आया है, उसी की बेस पे पता लगा पाएंगे यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी यूपी मेरिट लिस्ट से लेकर, और उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी मॉपअप राउंड में क्या रहेगी, उसमें मैंने बताया था कि आपको जो वीडियो में बताऊँगा वो सेकेंड राउंड के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी तब फिर से बताऊंगा क्योंकि उसमें वेरिएशन आएंगे। इस साल कैसी मेरिट लिस्ट जाती है सेकेंड राउंड की, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो लाया। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर जो लिखी हुई है ये स्टेट रैंक लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्टेट रैंक राउंड 1, यानी जो स्टेट रैंक रही थी राउंड 1 में 2022 की भी और 2023 की भी यहाँ पर कॉमन लिखी हुई है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या वेरिएशन आया 2022 में, और उसी रैंक पर 2023 में क्या वेरिएशन आया। ठीक है, तो यानी पिछले साल जो स्टेट रैंक जिस स्टूडेंट की 100 थी फर्स्ट राउंड के अंदर, यानी जो स्टेट मेरिट लिस्ट फर्स्ट आई थी उसकी जिस स्टूडेंट की जो स्टेट मेरिट रैंक थी वो 100 थी, उसके सेकेंड राउंड में बढ़ के 105 हो गई, यानी 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए उसके रैंक से पहले। तो यहाँ पर उसकी जो ऑल इंडिया स्टेट मेरिट रैंक हो गई राउंड 2 में 2022 में हो गई 105, यानी 5 स्टूडेंट ऐड हुए। लेकिन इस बार अगर देखा जाए 2023 में, तो सेकेंड राउंड में जो स्टेट मेरिट रैंक रही है वो 104 हो गई है, जिस स्टूडेंट की 100 थी वो 104 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेरिएशन ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। पहले मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि कितना चेंज आया है पिछले साल के मुकाबले, फिर आपको रैंक बताऊँगा आगे। और जो स्टेट रैंक जिसकी 200 थी पिछले साल सेकेंड राउंड में 206 हो गई थी, और इस बार भी 206 है, यानी ऊपर की तरफ दोनों लगभग सेम चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को खुद मिलेगा। जिसकी 500 रैंक थी और स्टेट मेरिट रैंक राउंड 1 में, उसकी राउंड 2 में 2022 में हो गई थी 512, और राउंड 2 में इस बार जो है 522 हो गई। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, लगभग ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। यहाँ पर 12 इंक्रीज़ हुए और यहाँ पर 22 इंक्रीज़ हो गए। वहीं जब स्टेट रैंक जिस स्टूडेंट की 1000 थी उसकी राउंड 2 में 2022 में जो है 1022 हो गई थी, यानी 22 बच्चे बढ़ गए थे, और इस बार अगर देखा जाए तो 48 हो गई है, यानी 48 बच्चे 1000 रैंक पर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, लगभग डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो गया है। मतलब इंक्रीज़मेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले 22 बढ़े 2022 में, लेकिन इस बार 48 बढ़ गए हैं। और 1500 रैंक पर जिसकी थी फर्स्ट राउंड में 2022 में, उसकी 2022 में सेकेंड राउंड में 1523 हो गई, यहाँ पर 23 बढ़े। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए राउंड 2 में उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो हुआ 1576 हो गई, यानी 76 रैंक जो है वो बढ़ गई राउंड 2 में इस साल। तो 2022 के मुकाबले काफ़ी जो है लगभग डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको, यहाँ पर ट्रिपल लगभग आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीमेंट रैंक का हुआ है। वहीं जिसकी 2000 रैंक थी स्टेट मेरिट रैंक 2022 में, 2022 के सेकेंड राउंड में उसकी हो गई 2029, यानी 29 स्टूडेंट जो है बढ़ गए 29। वहीं इस बार अगर देखा जाए तो 94 हो गई है, यानी 94 स्टूडेंट जो है बढ़ गए हैं 2023 के सेकेंड राउंड में। और 2025 पे अगर देखा जाए तो
लास्ट ईयर 42 स्टूडेंट बढ़े थे, लेकिन इस बार जो है 119 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना ज़्यादा रैंक का वेरिएशन आया है, लगभग 3 गुना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2.5 से 3 गुना नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जो आपको ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो ऊपर की रैंक्स हैं उनका जो वेरिएशन है जो लास्ट ईयर आया था वही आने वाला है, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो वेरिएशन और भी कम आएगा। जिन स्टूडेंट को लास्ट ईयर जिस रैंक पर कॉलेज मिल गया था अभी सेकेंड राउंड में वो और भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो मेरिट रैंक है, जो मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ है, वो हाई गई है। इधर आपको देखने को साफ साफ दिख रहा होगा। आई थिंक जो डाटा है मैंने पूरा इसलिए आपको लिख के बता दिया कि आप खुद कंपैरिजन कर पाएँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो किस बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा डाटा आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं। PDF जो है इस साल की मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है। इससे देख के आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं डाटा की बेस पे बता रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी रैंक है वो लो जाएँ, लेकिन यहाँ पर जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे जिनकी ऊपर लगभग 200 से 300 स्टेट रैंक है, उनके जो अपग्रेडेशन के हैं वो चांसेस हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नीचे वाले हैं वो मान के चले उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो है कट ऑफ बढ़ने वाली है। अभी मैं इसका जो वेरिएशन है यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया कि ऊपर की तरफ जो है वेरिएशन नहीं आया है और नीचे की तरफ जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा आया है इस साल और पिछले साल के कंपैरिजन में। अब मैं आपको कट ऑफ का चेंज बता देता हूँ, पिछले साल फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में क्या आया था। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ 2022 में राउंड 1 और राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही थी। तो जैसे नॉर्मली रहता है यूपी के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूपी के अंदर जो सेकेंड राउंड है उसकी कट ऑफ हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड, पिछले 2-3 साल से जो देखा गया है। इसका रीज़न क्या रहता है? इसका रीज़न ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पहले ऑल इंडिया में देख रहे होते हैं कि वहाँ से मिले, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चॉइस फिलिंग सही से नहीं की उन्होंने, उस वजह से ऐसा रह जाता है कि वो फर्स्ट राउंड में चॉइस जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे होते हैं कि उनको सीट मिल जाएगी, तो सेकेंड राउंड में उनको अलॉट हो जाता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट हैं सेकेंड राउंड में उनके अपग्रेडेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। जो ऊपर वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो टॉप 3 से 4 कॉलेजेस हैं हर स्टेट के, जैसे यूपी के अंदर देखेंगे KGMU है और RML है, तो इन सब स्टूडेंट जो कॉलेज टॉप हैं, इलाहाबाद का कॉलेज है, तो इनके जो चांसेस हैं अपग्रेडेशन के उनके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले। तो जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनको तो मान के चलें कि अपग्रेडेशन ना ही होगा। यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल जाएगा कि लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड ओपन की जो कट ऑफ रही थी, यहाँ देखने को आपको मिलेगा 18,305 रही, ठीक है, अनरिजर्व्ड ओपन की। लेकिन वही सेकेंड राउंड में क्या हो गई थी, यहाँ आप देखें अनरिजर्व्ड ओपन की ये हो गई 15,344, यानी उल्टा क्या होगा, यहाँ पर कट ऑफ जो है बढ़ गई सेकेंड राउंड में। तो ये जो सेम वेरिएशन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, सेकेंड राउंड में जो है कट ऑफ बढ़ेगी। तो जिनके रैंक इस रैंक के बीच में है, जैसे जो इस बार फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी यूपी के अंदर 2023 में, वो अनरिजर्व के लिए गई 20,608 और EWS के लिए 22,483, OBC के लिए 22,745, SC के लिए 1,52,091, ST के लिए 5,15,529। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस रैंक के आसपास अगर किसी की रैंक है तो उसको सेकंड राउंड में मिल जाएगा, या नॉर्मली ये रहता है कि फर्स्ट राउंड में गई है तो सेकंड राउंड में और भी लोग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यूपी के अंदर मोस्टली ऐसा ही होता है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ हाई जाती है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इस बार जो है पिछले साल से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हुए हैं। तो आप मान के चले अगर यहाँ पर 20,608 फर्स्ट राउंड में गई है तो सेकेंड राउंड में आप मान के चलिए लगभग 17,000 से लेकर 18,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तब आपको चांसेस है कॉलेज मिलने के सेकेंड राउंड में, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने वाला है। और अपग्रेडेशन की बात की जाए तो सिर्फ जो ऊपर के कॉलेज हैं टॉप 3-4 कॉलेज, सिर्फ उन्हीं में अपग्रेडेशन होगा, नीचे वाले में अपग्रेडेशन के भी बहुत कम चांसेस हैं। और अगर अपग्रेडेशन होगा तो कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस है कि अपग्रेडेशन हो जाए। अगर कैटेगरी नहीं है, जनरल, EWS, SC, OBC हैं तो अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर SC और ST हैं तब अपग्रेडेशन के चांसेस हैं लोअर कॉलेजेस में भी, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट को जब ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो उधर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिजर्व का हमने देख लिया। अभी मैं उसी तरह से आपको OBC का दिखा देता हूँ। OBC ओपन में फर्स्ट राउंड में गई यूपी के अंदर 2022 में 18,888। वहीं अगर आप सेकेंड राउंड में देखेंगे BC ओपन की तो ये 15,742, लगभग ये भी 3,250 से 3,000 रेंज जो है बढ़ गई, कम हो गई, मतलब कट ऑफ बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साफ कि कट ऑफ सेकेंड राउंड में बढ़ गई। उसी तरह से हर कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैंने पिछली वीडियो जो थी उसमें भी बताया था, जिसमें एनालिसिस किया था मैंने, लेकिन मैंने बताया था कि जो चेंज है ये वेरी करेगा जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी राउंड 2 की उस पर। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई रहने वाली है सेकेंड राउंड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मॉपअप राउंड में भी हाई जाने वाली है। मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो है मॉपअप की
जो कट ऑफ है बहुत लो रहने वाली है यूपी के अंदर। और वही जो इस बार अब मेरिट लिस्ट के बाद क्या वेरिएशन आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक आपको क्या पता लग गया है कि इस बार जो है मेरिट लिस्ट बढ़ी है, ऊपर की तरफ वेरिएशन नहीं है, नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर के कॉलेजेस हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका अपग्रेडेशन होगा, लेकिन जो नीचे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो मान के चलें अपग्रेडेशन नहीं होगा। पहली चीज़ ये। और दूसरा चीज़ ये कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोपअप वाला डेटा कि मोपअप में क्या बताई थी मैंने कट ऑफ और अब क्या रहने वाली है मेरिट लिस्ट के बाद। तो जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोपअप राउंड में क्या रहने वाली है, वो मैंने किस बेस पे बताया था, वो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक रही थी यूपी के अंदर मोपअप राउंड में, वो रही अनरिजर्व के लिए 22,320। इस ऑल इंडिया रैंक पर जो स्टेट रैंक थी 2022 में वो थी 3,025। और राउंड 1 की जो मेरिट लिस्ट थी उसके हिसाब से जो ऑल इंडिया रैंक मोपअप के लिए बैठ रही थी अनरिजर्व के लिए वो बैठ रही थी 25,451। लेकिन इस साल अभी क्या हुआ है, मैंने बताया जैसे ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं। बड़े पिछले साल भी थे, नॉर्मली होता है हर साल यूपी के अंदर सेकेंड राउंड में जो मेरिट लिस्ट है वो बढ़ती है, स्टूडेंट ऐड होते हैं। लेकिन इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो उसकी वजह से जो मैंने बताई थी 25,451 मोपअप के अंदर, अब वो चांसेस हैं उसके जाने के 24,010 यानी लगभग 24,500 भी है, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये मैं ऊपर की तरफ क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी रीज़न बताऊँगा कि इसका इम्पैक्ट जो है ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ लो रही है उसका यूपी के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, तब उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए मैंने बताया था लास्ट ईयर मोपअप में जो गई ऑल इंडिया रैंक 22,354, जब स्टूडेंट की स्टेट रैंक थी 3,031 और स्टेट रैंक की जो मेरिट लिस्ट राउंड 1 की थी उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 25,548 पर स्टेट रैंक थी वो थी 3,031। तो ये चांसेस थे कि यहाँ तक जो है ओबीसी की जाएगी। लेकिन अभी जो नई मेरिट लिस्ट आई है राउंड 2 की उसके हिसाब से 24,031 जाने के चांसेस हैं। अब ये मोपअप का डाटा है, आप यहाँ पर ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूँ कि मोपअप में कहाँ तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट ईयर मोपअप में ऑल इंडिया रैंक 23,386 तक मिला, स्टेट रैंक 3168, लेकिन जिस पे ऑल इंडिया रैंक इस बार करस्पॉन्ड कर रही है 3168 रैंक पे वो है 26,637, लेकिन राउंड 2 के बाद ये 25,057 हो गई है। तो इसके आसपास आपकी रैंक है 25,500 तक है, तब भी मिलने के चांसेस पूरे हैं। और एससी की बात की जाए तो 1,37,298 स्टेट रैंक थी 6,848 तक, सेकेंड लास्ट ईयर मिला 2022 में। और इस बार 2023 में इस स्टेट रैंक पर जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 1,57,092 और जो राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आई है उसके बाद जो एक्सपेक्टेड है वो है 1,32,000। यहाँ पर आप देखेंगे एससी में कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि नीचे की तरफ जितने गए हैं स्टूडेंट इतने ज़्यादा ऐड हुए हैं। एसटी के लिए देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट ईयर 5,44,267 तक मिला, जिस पे स्टेट रैंक थी 13,045 और इस बार 13,045 स्टेट रैंक पे राउंड 1 में जो ऑल इंडिया रैंक करस्पॉन्ड कर रही थी वो थी 4,89,000 और राउंड 2 में और भी कम हो गई 4,02,214। आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ जो है बढ़ रही है मोपअप की पिछले साल के मुकाबले आपको साफ नज़र आ रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जितने नीचे गए हैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हुए हैं। अब बात की जाए कि यूपी के अंदर टोटल सीट्स लास्ट ईयर कितनी ऐड हुई थी और इस बार कितनी ऐड होंगी और डिफरेंट कैटेगरीज़ में कितनी है, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टोटल सीट जो 2022 में थी, ये सेकंड राउंड में बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में फिल होने के बाद जो सेकंड राउंड में सीट्स आई वहीं अनरिजर्व जो टोटल थी वो थी 256। अब यहाँ पर स्टूडेंट को लग रहा होगा कि वेरिएशन जो है रैंक में लगभग आप देखेंगे जो 2500 रैंक मैंने बताई थी उसमें लगभग 150 या 167 रैंक का वेरिएशन या 176 थी शायद, तो 200 से कम ही रैंक का जो इंक्रीमेंट था। लेकिन स्टेट जो यहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं वो 256 है, तो फिर तो पिछले साल जो पिछला फर्स्ट राउंड था उसके मुकाबले कम जानी चाहिए कट ऑफ। नॉर्मली ऐसा ही होगा ना, जब सीट्स ऐड हो रही हैं तो कट ऑफ लो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो उल्टा इस वजह से हो रहा है कि ये 256 जो सीट्स हैं ये सिर्फ जनरल को नहीं जाती, इसमें ज़्यादातर जो सीट्स हैं यूपी के अंदर बहुत सारे कोटा हैं, जैसे मैंने बताया था फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है, एनसीसी का कोटा होता है और पीडब्ल्यूडी का कोटा होता है। तो जो ये फर्स्ट राउंड में नहीं भर पाई थी अब ये बच गई, तो अब सेकंड राउंड में आई। तो अभी ये पहले देखेंगे कि कोई पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट है तो उसको देंगे, उसके बाद भी जो सीट्स बच जाती हैं पीडब्ल्यूडी के बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड के बाद जो सीट्स बच जाती हैं इनका कन्वर्जन होता है थर्ड राउंड में, यानी मॉपअप राउंड में इसका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होने का मतलब है जो सीट्स बच जाएंगी पीडब्ल्यूडी की, फ्रीडम फाइटर की, तो उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनको ये सीट्स मिल जाएंगी। लेकिन लास्ट ईयर ये क्या था, इन 256 में जनरल के लिए अनरिजर्व्ड ओपन के लिए 56 थी, अनरिजर्व्ड गर्ल के लिए 17 थी, बीसी ओपन के लिए 14 थी, बीसी गर्ल के लिए 9 थी, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए 4 थी, एससी ओपन के लिए 7 थी और एसटी ओपन के लिए सिर्फ 1 सीट थी लास्ट ईयर। अब ये जो वेरिएशन है रैंक का इस बार भी
वही रहने वाला है लगभग जनरल, अनरिजर्व्ड और बीसी के लिए, तो लगभग सेम नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगी। लेकिन इस बार जो है पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट बढ़े हैं, तो यहाँ पर इस वजह से भी जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड की हाई जाएगी, और मोपअप की भी उस वजह से जो हाई जा सकती है, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट ले लेंगे तो सीट्स का कन्वर्जन मोपअप में कम होगा, तो उसकी वजह से मोपअप में भी जो मैंने बताई है, जो पहले बताई थी उसके मुकाबले जो मैंने बताई है कि सेकेंड राउंड में हाई जाएगी, और मोपअप में भी हाई जाने के चांसेस हैं, वो रीज़न ये रहेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक का क्या वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल इंडिया कट ऑफ का। जो अभी एमसीसी का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, उसका यूपी की मेरिट लिस्ट पे और उसकी कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस मोपअप की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ये वही डाटा है, उसमें क्या वेरिएशन इसका पड़ेगा यूपी की कट ऑफ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर एमसीसी के फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 17,401, लेकिन इस बार जो है 19,622 गई है, यानी लगभग 2,000 जो ऑल इंडिया रैंक है वो बढ़ गई है। वहीं सेकेंड राउंड में देखा जाए तो वहाँ पर भी लगभग 2,000 रैंक बढ़ गई है, यानी कम गई है कट ऑफ से 2023 में। वहीं उसी के बेस पर जो हमने बताया एनालिसिस करके, अगर ये पूरी वीडियो आपको देखनी है कि मैंने कैसे बताया था और क्या कंपैरिजन किया था, तो ऑलरेडी वो वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसका पीडीएफ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो मोपअप राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो है वो रहने वाली है अनरिजर्व्ड के लिए 24,500 से 24,600। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको कॉलेज मोपअप में ऑल इंडिया कोटा से मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इस रैंक पर मोपअप में जब स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा तो वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा, और अगर ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा तो फिर यूपी की जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। जो मैंने बताया था ना अभी कि अनरिजर्व्ड के लिए लगभग 24,010 के आसपास बताया था। ठीक है, लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा से ऑलरेडी 24,600 या 24,500 चली जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है, और क्या रीजंस मैंने बताए थे वो पिछली वीडियो आप जाकर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऑलरेडी इस बीच के जो स्टूडेंट होंगे, ऑल इंडिया में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अब यूपी के स्टूडेंट जब ये कॉलेज यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ की जो कट ऑफ है यूपी की फिर ये लो चली जाएगी। तो वो जो मैंने पहले बताई थी जिसमें जनरल के लिए लगभग 25,000 बताया था, तो वहाँ तक भी मोपअप में जा सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट यहाँ से यूपी के अंदर से ऑल इंडिया कोटा से ले लेते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया कोटा मोपअप में जो है लगभग 24,500 से 24,600 जनरल के रहने वाली है। ये मैंने एग्जांपल सिर्फ एक कैटेगरी का लेके बताया, बाकी कैटेगरीज़ में भी सेम वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये था जो अभी तक मैंने प्रेडिक्शन किया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना, सारे ईयर्स का उसमें कंपैरिजन करना। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थैंक यू।